तो पहले गोदी मीडिया वाला सब जाकर के कान का इलाज, आंख का इलाज और दिमाग का इलाज, ये तीनों इलाज करें। हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो इतना बड़ का चोर तो आप किसी से पूछेगा, गूगल पर चेक कीजिए, गूगल पर चेक कीजिए। वोट चोर लिखेगा नरेंद्र मोदी, संविधान का दुश्मन मोदी, लोकतंत्र का दुश्मन मोदी, किसान का दुश्मन मोदी, युवा का दुश्मन मोदी, गरीब का दुश्मन मोदी, छात्र विरोधी मोदी। इन्होंने जितना अपमानित बिहारी को किया है उनको माफ करेंगे? फिर अब ये तो दलित अध्यक्ष समझ करके माफ करेगा दलित को? राजस्थान हमसे टकरा पाएंगे? आपको लगता है? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देखिए, बिहार में चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी नेता आ रहे हैं, रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ फायर ब्रांड नेता पप्पू यादव जी हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी रैलियों में गए, राहुल गांधी के साथ उन्होंने भी रैली में हिस्सा लिया। सर, कितना बिहार को कनेक्ट कर पा रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी से पूरे देश और दुनिया ही कनेक्ट हो गई। कनेक्ट करने का क्या है? वो एक सच इंसान है, मुद्दों पे बात करते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण बांटो सो नहीं करते, इंग्लिश हिंदी नहीं करते, नफरत की दुकान नहीं चलाते, वो जात पात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलते। आप समझिए, वोट चोर गद्दी छोड़ नारा दिया। ये तो पूरा देश में हर जुबान पर है, चोर 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 गद्दी छोड़, चोर चोर गद्दी छोड़, चोर चोर गद्दी छोड़, चोर चोर। चोरी तो चोर हो गया। ये तो लोकतंत्र इतना बड़ का चोर तो आप किसी से पूछेगा, गूगल पर चेक कीजिए, गूगल पर चेक कीजिए। वोट चोर लिखेगा नरेंद्र मोदी, संविधान का दुश्मन मोदी, लोकतंत्र का दुश्मन मोदी, किसान का दुश्मन मोदी, युवा का दुश्मन मोदी, गरीब का दुश्मन मोदी, छात्र विरोधी मोदी। हम कह रहे हैं, ये तो गूगल कहने लगा। 4 इंच सीना मोदी। हम नहीं बोल रहे। सर, कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया, इसको कैसे देख रहे हैं? आप मोदी मीडिया वाला लोग रतौंधी की बीमारी हो गई है कि मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। तो पहले गोदी मीडिया वाला सब जाकर के कान का इलाज, आंख का इलाज और दिमाग का इलाज, ये तीनों इलाज करिए। हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। वो तो सामने में मारा है, अब पूरी दुनिया देखी मारते हुए। आरोप लगते, आरोप की बात तब नहीं होती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि कितना अभद्र तरीके से 500-600 आदमी का मजमा बना करके। अच्छा, आप एक बात बताइए, गोबर पर घी डालिएगा तो महक किसका है? गोबरे का। और रोपिएगा बबूर तो खाइएगा खजूर। बिहार के डीएनए को कितना गाली दिया था मोदी। नीतीश कुमार को, नीतीश को कितना बार गाली दिया, कितना बार लात मारे। गुजरात में बिहारी पीटे गए, अब असम और महाराष्ट्र में पीटे जा रहे, पलायन बढ़ गया। कोरोना में हमको डगरा का बैगन बना दी, पैदल चलना पड़ा, ट्रेन तक नहीं दिया, भूखे मरना पड़ा, विशेष पैकेज विशेष राज नहीं मिली।
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो इन्होंने जितना अपमानित बिहारी को किया है, उनको माफ करेंगे। आपने आप जी, दूसरी बात, आपने तेजस्वी यादव को मेरी बात सुनिए, जी जी बिल्कुल दूसरी बात सुनिए। जी, सुनाइए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा था? इसके जात का पता नहीं, सदन में जात का पता नहीं, इसका मतलब बाप का पता नहीं। कभी जवाब दिए आज तक राहुल? सोनिया जी को आज तक कितना अपमान झेलना पड़ा, कभी जवाब दिए? जिस पिता को शहीद होते जिसके गोली से दिखा, उसको माफ किया राहुल जी और प्रियंका जी को, जेल से रिहा करवाए थे। कितना बड़ा दिल है। शहीद हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी और राहुल जी को कितना गाली दिया बीजेपी, नेहरू जी को कितना दिया। तो ये तो इन लोगों के संस्कार में है। पेरियार को दिया, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, अम्बेडकरवादी सोच, अम्बेडकर। फिर अब ये तो दलित अध्यक्ष समझ करके माफ करेगा दलित लोग? राजस्थान से टकरा पाएंगे? आपको लगता है? बिल्कुल सर, देखिए एक तरफ राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोर गड्डी चोर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये बयान है कि उनके बोल बहुत बिगड़ रहे हैं, उनकी भाषा बहुत, लैंग्वेज बहुत खराब है। वो मोदी जी का भैंस चोर, पेट चोर और मंगलसूत्र चोर, उनकी भाषा बहुत बढ़िया। जहाँ जाते हैं वहीं से गरियाते हैं। मध्य प्रदेश से नीतीश कुमार को क्या नहीं कहे वो। मोदी जी जितना शब्दों का चयन, उनके 6 क्लास वाला भाषा अच्छा और एक्सपर्ट में पढ़ने वाला का भाषा खराब। बारे बारे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बारे बारे। सर, आपने तेजस्वी यादव को जननायक कहा, उन्होंने आपने कहा कि वो बिहार का भविष्य है। क्या सारी नाटकबाजियां खत्म करवा दी राहुल अच्छा गांधी एक बात बताइए, जी? गठबंधन एक है, भाई है, एक परिवार की तरह सब लोग बिहार को एक अच्छे भविष्य के रूप में हम लोग देख रहे हैं। नहीं सर, और हम उम्मीद करते हैं विरासत में बड़ा चीज मिला उनको, अच्छा करें आगे। हम लोग एक गठबंधन के साथ, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार जाति जनगणना, आरक्षण, रिजर्वेशन 50% से आगे, गरीबों का, IBC का, तो हम लोग एक मुद्दों पर बात करते थे। शब्दों का चयन यदि अपनों के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, हम अपने बेटे को या हमको कुमार साहब लोग का लाल साहब, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो नारा लगता है, तो क्या हो? अपनी अपनी उम्मीदें और चॉइस होती है। पूरा बिहार में नारा लग रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल जी जैसा हो। कोई कहता है देश बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, केसरी जी जैसा। तो अलग अलग विचारधारा के लोग बोलते हैं। हमने यदि तेजस्वी जी को एक रेस्पेक्टेबल शब्दों का चयन कर लिया तो कौन सा हम लोग बना सकते? मतलब यदि दूर रहो तब भी बांस, तब भी आप लोग को अच्छा, जब नजदीक हो जाए अच्छा बात करें तब भी बुरा लगता हो। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, बुरा नहीं लग रहा, सवाल था सिर्फ मेरा। तो वही तो कहे, चित भी मेरी, पट भी मेरी। आपके सवाल का जवाब इतने है कि अपने परिवार को सम्मानजनक संबोधन होना और किसी भी दल के नेताओं के प्रति सम्मानजनक संबोधन, ये अच्छे संस्कार का द्योतक है। कि आप 1 सितंबर को जिस तरह से रैली करें, क्या कुछ तैयारियां हैं? 1 सितंबर को रैली, मार्च है राहुल जी का, हमारे जन क्रांति, कर्मवीर क्रांतिवीर का एक सच्चाई का पैगाम है। गांधी टू अम्बेडकर, सच्चाई के साथ न्याय तक। एक उम्मीद, एक विश्वास, एक सपना, एक रिश्ता
देश के साथ राहुल गांधी जी ने बनाया। एक उम्मीद जगाई है देश की सुरक्षा, देश को सुरक्षित हाथ में डालने, गलत हाथ से बचाने की। तो उसके लिए गांधी से वो चलेंगे और अम्बेडकर जी के न्याय पर रुकेंगे। देश को संदेश गया है यहाँ से, पूरे देश आज आंदोलित है। गरीब गुरबा आम आदमी के वोट चोरी करके, हमारी चोरी करके पीएम बने हैं। हमने वोट डाला नहीं और ये पीएम बने, गुस्से में है। और राहुल गांधी जी ने लोगों के भीतर ये विश्वास दिलाया है कि आपकी वोट की चोरी हुई और आगे मत हो। सर, एसआईआर का जो मुद्दा उठाया, बाकी जो मुद्दा था वो पूरे देश में क्या बन पाया ये मुद्दा एसआईआर? बन गया, बन पाया कि सबके जुबान पे है। वोट छोड़, कभी छोड़, चोर चोर, मोदी चोर, चली रहा। और उन्होंने तो चुनाव आयोग ने भी इस बात को कहा। गडकरी जी ने तो पहले ही कह दिया है कि हाँ, मेरे यहाँ 3.5 लाख वोट काटे गए हमको हराने के लिए, और हमारे फैमिली का वोट काटा गया। हाँ सर, इनके खुद के नेता और इनके खुद के विधायक लोग भी कह रहे हैं हाँ, कि वोट काटा है। हाँ, इसके पीछे क्या है? अपने दुश्मन को खत्म करो। ठीक है, तो तमाम मुद्दों पर बात की हमने पप्पू यादव जी से। आपको पसंद आई होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।